Hi everyone. Yesterday I was discuss the Z parameters. Z parameters and Y parameters. Okay. In Z parameters इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते थे? इंडिपेंडेंट सोर्स वो होते थे I1 एंड I2 और डिपेंडेंट सोर्स क्या होते थे? V1 एंड V2. इन Y पैरामीटर्स इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते थे? V1 एंड V2 एंड डिपेंडेंट सोर्स क्या होते थे? I1 एंड I2. Today I read the topic name. Third is hybrid parameters. Hybrid parameters, इसी को हम H पैरामीटर्स भी बोलते हैं. H पैरामीटर्स. वहाँ मैंने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था इन Z पैरामीटर्स में कि पहला जो है इंडिपेंडेंट सोर्स. तो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं? इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स I1 एंड V2 होता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो I1 इज़ द नेबर फंक्शन ऑफ V2 एंड V2 इज़ द नेबर फंक्शन ऑफ I1. अगर आपको कहीं I1 अगर फंक्शन ऑफ V2 दिखता है एंड V2 is the function of I1, then H parameters not exist. Okay. तो H parameters not exist. और दूसरा पॉइंट क्या था? डिपेंडेंट सोर्स. इसमें डिपेंडेंट सोर्स क्या होंगे? I1 एंड V2 इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे V1 एंड I2 जो है वो हो जाएंगे डिपेंडेंट सोर्स. इसका मतलब क्या हुआ? V1 इज़ द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2. ओके. एंड I2 इज़ द फंक्शन ऑफ V1 एंड I2. ओके. थर्ड हमने क्या डिस्कस किया था? थर्ड हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस किया था. स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके. और स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको हम एज इट इज इधर इस साइड लिखते हैं V1 I2. ओके. और उसके बाद ये दोनों किसके फंक्शन है? I1 V2 के. तो यहाँ पे I1 और V2 हमने लिख दिया. तो यहाँ पे भी I1 V2 लिख दिए. ठीक है. और फिर प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिए. हाइब्रिड पैरामीटर है तो H11 H12 H21 H22. ओके. ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर. अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो इधर हमने V1 और I2 को हमने मैट्रिक्स में बंद कर दिया और इधर हाइब्रिड पैरामीटर्स को मैट्रिक्स में बंद कर दिया. H11 H12 H21 एंड H22. ओके.
और इधर मैंने इंडिपेंडेंट सोर्स को I1 एंड V2। ओके, ये हो गया I1 और ये हो गया V2। ओके, ये हम इन मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, उसके बाद पाँचवा पॉइंट क्या था? स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके लिए क्या था? इसके लिए ये था कि हमें इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो करना है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है? I1 एंड V2। तो यहाँ I1 को जीरो कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन में। अगर हम I1 को जीरो कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन गायब हो जाएगी, बचेगी ये दोनों। तो इससे क्या आएगा? केस फर्स्ट हमने इंडिपेंडेंट सोर्स I1 को क्या रखा? जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? V1 अपॉन V2। क्योंकि I1 को जीरो रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से V1 अपॉन V2 ये क्या होंगे? ये H12 हो गए। किसके वजह से आए? I1 को जीरो रखे हैं तब। ओके, एंड इसी से सेकेंड क्या आ गया? इसमें अब I1 को जीरो रखेंगे तो I2 अपॉन V2। अगर हम I1 को जीरो रखते हैं तो क्या आएगा? H2। ओके, ये वाली टर्म। अब केस सेकेंड हम केस सेकेंड क्या हो गया कि अगर हम V2 को जीरो रखते हैं, तो V2 हमारा, अब एक मिनट इक्वेशन इधर लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी V1 I2 ओके इक्वल टू I1 V2 ओके प्लस H11 H12 H21 H22। ओके, ये थी हमारे पास इक्वेशन। अब केस 2 में क्या था? V2 को जीरो रखना है, तो V2 को जीरो रखेंगे तो ये वाली पॉइंट तो जीरो हो गई और इसमें भी ये वाली पॉइंट क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, बचा क्या? इन दोनों पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स की वजह से क्या होगा? V1 अपॉन I1 V2 को जीरो रखने पे क्या आएगी? H11। ओके, और यहाँ पे क्या आएगी? I2 अपॉन I1 ओके, V2 को हम जीरो रखते हैं तो क्या आएगी? H21। ओके, ये हो गए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें वोल्टेज भी जीरो हो रहा है और ये करंट भी जीरो हो रही, तो कौन सा पॉइंट है? पाँचवा। तो छठा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि हाइब्रिड पैरामीटर्स H पैरामीटर्स behave like open circuit and शॉर्ट सर्किट। क्योंकि यहाँ पे करंट भी यहाँ वोल्टेज जीरो हो रही है तो उसके चलते आया शॉर्ट सर्किट, और करंट जीरो हो रही थी केस फर्स्ट में, यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसके वजह से आया ओपन सर्किट। करंट जीरो होती है तो ओपन सर्किट होता है, वोल्टेज जीरो होती है तो शॉर्ट सर्किट। ओके, सातवां पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था?
7वां पॉइंट था हाइब्रिड पैरामीटर्स का इन्वर्स। ओके, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ h अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ h। ओके, इसका मतलब आपको हमने एडजॉइंट ऑफ h निकालना सिखाया था। कैसे निकलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दो और इन दोनों को माइनस से रिप्लेस कर दो। तो डायगोनल एलिमेंट्स h22 h11। ओके, यहाँ पे हो गया h12 को माइनस से रिप्लेस करना है, h21 को माइनस से रिप्लेस करना है। ओके, अपॉन डेल्टा h। अब डेल्टा h से सब में डिवाइड दे दो, ये हो जाएगा h22 अपॉन डेल्टा h माइनस h12 अपॉन डेल्टा h माइनस h21 अपॉन डेल्टा h h11 अपॉन डेल्टा h। ओके, और 8वां पॉइंट हमारा क्या था? 8वां पॉइंट था कि रिसिप्रोकल एंड सिमेट्रिकल। रिसिप्रोकल एंड सिमेट्री। ओके, रिसिप्रोकल में क्या होगा? h12 जो है माइनस ऑफ h21 होगा, और सिमेट्रिक में ये होगा कि डेल्टा h जो है वो 1 होगा। ठीक है, ये हो गई 8 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए। और अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ओके, लेट नेक्स्ट। ओके, और नेक्स्ट है ये चौथे नंबर है, तो ये हो गया जी पैरामीटर्स। जी पैरामीटर्स, जी पैरामीटर्स जस्ट इन्वर्स ऑफ एच पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट सोर्स, इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होंगे? उधर थे यहाँ पे जी पैरामीटर्स में क्या थे? I1 एंड एच पैरामीटर्स में I1 एंड V2, तो इसके जस्ट इन्वर्स, इसका जस्ट इन्वर्स क्या होगा? V1 एंड I2। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या होंगे? इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होंगे? सॉरी, V1 एंड I2। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? पहला पॉइंट ये है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 जो है नेवर फंक्शन ऑफ I2 and I2 is the नेवर फंक्शन ऑफ V1। अगर कहीं V1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I2 है एंड I2 इज़ द फंक्शन ऑफ V1 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जी पैरामीटर्स has not exist। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या था? डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स क्या क्या थे? यहाँ पे V1 I2 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएंगे I1 एंड V2 डिपेंडेंट सोर्स। इसका मतलब क्या होगा कि I1 जो है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे V1 एंड I2। ओके, एंड V2 जो है वो फंक्शन ऑफ I1 एंड V2 होगा। ओके, ये V2 है, तो V2 जो फंक्शन ऑफ I1 एंड V2 होगा। ओके, तीसरा हमारा क्या था? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कैसे लिखते थे
कि डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज इधर लिखते थे I1 एंड V2, ओके, और इंडिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज V1 एंड I2, V1 एंड I2, ओके, और प्लस साइन, ओके। और अब हम इसको रिप्लेस कर देते थे, जी पैरामीटर्स है तो G11, G12, G21 एंड G22, ओके। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था, ओके। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, ये हो गया I1, ये हो गए V2 डिपेंडेंट सोर्स, सॉरी, और ये हो गए G11, G12, G21 एंड G22, ओके। और इधर इंडिपेंडेंट सोर्स V1 एंड I2, ओके। ये हो गए हमारे मैट्रिक्स, और इसी को हम जी पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और इधर आप इसको भी लिख सकते हो, इसी को हम एच पैरामीटर्स भी बोलते हैं, ओके। मतलब टोटल ये मैट्रिक्स को, ओके। पांचवा पॉइंट क्या था हमारा, स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। क्या था, हम इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो करते हैं, केस फर्स्ट। हमने इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है V1, तो पहले मैंने V1 को जीरो लिया, ओके, केस फर्स्ट में। अगर हम V1 को जीरो रखते हैं इन दोनों इक्वेशन में, देखिए अगर हम V1 को जीरो रखते हैं तो ये दोनों टर्म गायब हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या, दिस एंड दिस टर्म, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू G12 इंटू I2। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा I1 अपॉन I2, किसे रखने पे, V1 को जीरो रखने पे, ये क्या हो गया, G12 के बराबर हो गया, ओके। दूसरा क्या था, दूसरा ये है V2 वाले इक्वेशन, इसमें V1 को जीरो रखेंगे तो ये टर्म सिर्फ बचेगा, यहाँ से हो गया V2 इक्वल टू G22 एंड I2, ओके। तो V2 अपॉन I2 जो है, अगर हम V2 को V1 को जीरो रख रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा G22, ओके। अब यहीं पे केस सेकेंड, अब हमने I2 को जीरो रखा, ओके। अगर I2 को जीरो रखेंगे तो ये दोनों टर्म दोनों इक्वेशन से गायब हो जाएगी, ओके। बचेगा सिर्फ ये दोनों टर्म, तो लिखिए I1 इक्वल टू G11 V1, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, I1 अपॉन V1 जो है, कम जब I2 को जीरो रख रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया G11, ओके। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, V2 इक्वल टू G21 V1, क्योंकि I2 जीरो रख रहे हैं तो ये टर्म जीरो हो रही है, तो यहाँ से हो गया V2 अपॉन V1, ओके। I2 इक्वल टू जीरो, ये हो गया G21, ओके। पांचवा पॉइंट हो गया डिस्कस। अब हम आते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट क्या था हमारा, कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज भी जीरो हो रही है, करंट भी जीरो हो रही है, वोल्टेज भी जीरो हो रही है, करंट भी जीरो हो रही है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, नोट डाल के जी पैरामीटर्स behaves
like as open circuit parameters and short circuit parameters. ओके। अब सातवां पॉइंट क्या हुआ हमारे पास? सातवां पॉइंट है जी इन्वर्स निकालना। जी इन्वर्स निकालने के लिए हमने आपको सिखाया है एडजॉइंट ऑफ जी अपॉन डेल्टा जी। ओके। और एडजॉइंट ऑफ जी कैसे निकलता है? दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दो, ये तो G22, ये G11। ओके। इसको माइनस से रिप्लेस कर दो, G12 माइनस G21। ओके। और इसी को डेल्टा जी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आप G22 अपॉन डेल्टा जी, ओके, माइनस G12 अपॉन डेल्टा जी माइनस G21 अपॉन डेल्टा जी, G11 अपॉन डेल्टा जी। ओके, ये आपका हो गया जी इन्वर्स। ओके। और लास्ट पॉइंट, आठवां पॉइंट क्या हमने डिस्कस किया था? रेसिप्रोकल एंड सिमेट्री। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि G12 जो है माइनस ऑफ G21 है, एंड सिमेट्रिक में क्या आता है? डेल्टा जी जो है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है। ओके। और इसमें नंबर पॉइंट एक और होगा कि जी पैरामीटर्स जो है, अगर आपको जी पैरामीटर्स का इन्वर्स निकालने बोलता है तो आप सीधे एच पैरामीटर्स लिखते हैं। ठीक है। अगर एच पैरामीटर्स का इन्वर्स निकालने बोल रहा है तो आप जी पैरामीटर्स ये। ठीक है। और इन्वर्स कैसे निकलता है वो हमने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एडजॉइंट ऑफ जी अपॉन डेल्टा जी। ओके। और अब हमारा लास्ट पैरामीटर्स है टी पैरामीटर्स। ये पांचवा पॉइंट है टी पैरामीटर्स। ओके। तो टी पैरामीटर्स में पहला पॉइंट इंडिपेंडेंट सोर्स इसमें होते हैं V2 एंड I2। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? V2 जो है नेवर फंक्शन ऑफ I2 एंड I2 जो है नेवर फंक्शन ऑफ V2। अगर आपको कहें V2 अगर फंक्शन ऑफ I2 है एंड I2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ V2 है, देन T पैरामीटर्स नॉट एग्जिस्ट। ओके। दूसरा डिपेंडेंट सोर्स। ओके। डिपेंडेंट सोर्स में क्या आएंगे? V1 एंड I1। ओके। यहाँ से फिर तो इसका मतलब क्या हुआ? V1 इज द फंक्शन ऑफ V2 एंड I2 एंड I1 is the function of V2 and I2। ओके। तीसरा क्या था? स्टैंडर्ड इक्वेशन।
स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या क्या होंगे, तो ये दोनों फंक्शन होंगे v1 i2 किसके फंक्शन होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट v1 और i2 का फंक्शन क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप v2 और इसको i2 लिख सकते हैं, इसको भी v2, इसको i2। और इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको माइनस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस से रिप्लेस कर दिए, ये a, ये b, ये c और ये d, ओके, ए बी सी डी, ओके। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम चौथा पॉइंट क्या था हमारा, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। तो मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिपेंडेंट सोर्स v1 एंड i1, ओके। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डिपेंडेंट सोर्स, उसके बाद हम क्या था, टी पैरामीटर्स ना, तो ए बी सी डी, ओके। और इधर हम क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स में इधर क्या था, v2 माइनस i2, ओके। ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। पांचवा पॉइंट क्या था, स्टैंडर्ड अप्रोच। ओके, स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच या स्टैंडर्ड अप्रोच कुछ भी बोल लो, टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, केस फर्स्ट, v2 इक्वल टू 0, इंडिपेंडेंट सोर्स को हम 0 कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा इक्वेशन, ओके। हमने v2 को 0 रखा है, तो v2 को 0 रखेंगे तो ये दोनों पॉइंट मतलब 0 हो जाएंगे। इस इक्वेशन में ये 0 हो जाएगा और इस इक्वेशन में ये 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ये एंड ये। तो v1 इक्वल टू क्या होगा, v1 इक्वल टू माइनस b i2, एंड दूसरे इक्वेशन से क्या आएगा, i1 इक्वल टू माइनस d i2, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, v1 अपॉन i2, जब हम किसको, v2 को 0 रख रहे हैं, तो ये आएगा माइनस b, ओके। एंड उसके बाद i1 अपॉन i2, v2 को 0 रखने पर ये आ गया हमारे पास माइनस टी, ओके। केस सेकेंड, i2 इक्वल टू 0, ओके। अगर हम i2 को 0 रखेंगे तो ये देखिए, i2 को अगर 0 रखेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स दोनों इक्वेशन से गायब हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये एंड ये। तो आप आइए लिखते हैं, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a v2, और दूसरे में क्या होगा, i1 इक्वल टू c v2, ओके। तो यहाँ से हो गया v1 अपॉन v2, कब, जब i2 को हम 0 रख रहे हैं तो ये a के बराबर है। तो इस तरह क्या होगा, i1 अपॉन v2 जो है, i2 को जब 0 रख रहे हैं तो ये हमारे पास c पॉइंट आ गई, ठीक है। केस 1 केस 2, ओके। और अब हम पाँचवा छठा पॉइंट क्या था, अब इसमें देखो तो इसमें भी करेंट वोल्टेज भी 0 हो रहा है और करेंट भी 0 हो रहा है। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि टी पैरामीटर्स बिहेव
like a behave like a open circuit and short circuit पैरामीटर्स। इसको आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या था? टी इनवर्स निकालना। ओके, और टी इनवर्स कैसे निकलेगा आप जानते ही हैं, एडजॉइंट ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को हम चेंज कर दिए और इसको माइनस से रिप्लेस करते थे। ओके, रिप्लेस कर दिए अपॉन डेल्टा टी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे डी अपॉन डेल्टा टी, ओके, माइनस पी अपॉन डेल्टा टी, ओके, माइनस सी अपॉन डेल्टा टी, ओके, ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कुछ नहीं, वो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डेल्टा टी लो एक डिस्कस कर देते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा ए डी माइनस पी सी। ओके, इसी को डेल्टा टी कहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ये टी पैरामीटर्स, इसको क्या कहेंगे? टी पैरामीटर्स। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ टी। ओके, ठीक है, कितने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए? 7 पॉइंट्स। और लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है सिमेट्री एंड रेसिप्रोकल। सिमेट्री एंड रेसिप्रोकल। ओके, सिमेट्री इक्वल टू क्या होगा? तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 होगी और रेसिप्रोकल में क्या होगा? ए इक्वल टू डी होगा। ओके, और अब 7वां पॉइंट, 6 नंबर तक हमने कर लिया था। 5 नंबर टी पैरामीटर थे। 6ठा हमारा था टी इनवर्स पैरामीटर। टी इनवर्स पैरामीटर्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एज इट इज़ टी इनवर्स पैरामीटर्स में जस्ट टी का उल्टा। इसमें बस हम बता देते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स जो है, इंडिपेंडेंट सोर्स होता है V1 एंड I1 और डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो होता है V2 एंड I2। बस। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बीटेक से रिलेटेड। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग मी।